नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टेट का पेपर हुआ था सहायक अध्यापक 2019 भर्ती का, जिसका मैथ का सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपका सेट बी है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 109। दिया है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज आपको दिया है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें ये ए सी दिया है, आपके सामने एक दिया था ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 5AD और ए सी माइनस ए डी इक्वल टू 8। आपसे पूछा था ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताइए। देखिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। अगर आप इसको इस समीकरण के माध्यम से कर रहे होते, ठीक है, जो आपको इंफॉर्मेशन दी थी, अगर उसके माध्यम से करते थे बहुत टाइम लेता। लेकिन आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट, ठीक है। जैसे आपको दिया था क्वेश्चन में यहाँ पे ए सी माइनस ए टी बराबर 8। आप ऐसा ट्रिपलेट सोचो जिसमें ए सी माइनस ए डी, ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा या इसी के बराबर ये भी होगा, ठीक है। आप ऐसा सोचो ए सी और ए डी का ऐसा मान मानो जी 8 आ जाए और ट्रिपलेट में आ रहा हो, तो आप देखोगे अगर आप मानते हो 5 12 13, ठीक है। आपने इसको 13 लिया, ये 5 लिया और ये 12 लिया। अब आप देखें क्या ए सी माइनस ए डी, ठीक है, 13 ए सी माइनस ए डी इक्वल टू 8 है। 13 में से आप 5 घटाओगे आपको 8 मिल जाता है, ठीक है। बस आपको इतना करना था, यानी साइड आपको पूरे आयत की पता चल गई। ये 5 होगा, ये 12 होगा, क्योंकि समांतर आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये 5 तो ये 5, ये 12 तो ये 12, ये हो गई आपकी 13, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 12 गुणे 5 बराबर 60। दिया था वर्ग इकाई, जो भी दिया रहता है उसी का वर्ग इकाई हो जाता है। सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए 110। 110 दिया है, दो शंकुओं की ऊंचाई में अनुपात 1:4 है। आपको देखो शंकु का आयतन पता होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो दो शंकु दिए थे आपको जिनकी हाइट का रेशियो दिया है H1 H2 1:4, और आपको त्रिज्या दी है R1 R2 इक्वल टू 4:5। सॉरी व्यास दिया है यहाँ पे D1 D2। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है, आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको उठा के इसी पर रख देना है। देखो एक पहले का मान लिया आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 रेशियो 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। इतना किया, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, यानी R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू R2 स्क्वायर H2 बचेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे H1 का मान कितना है, 1 है, H2 का मान आपका 4 है, तो रख दीजिए 1 रखोगे 1 ही होगा। H1 का मान 1 हो गया, यहाँ H2 का मान 4 हो गया। अब यहाँ पे D1 ये व्यास है। आपको पता है त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगी R1 R2। इसका आधा करोगे 2 आएगा और इसका आधा कर दोगे 5/2 होगा। तब रख दीजिए यहाँ पे R1 का मान कितना होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बराबर, और यहाँ पे R2 का मान करोगे 5/2, ये रेशियो है। इसका 5/2 करोगे तो हो जाएगा आपका 25/4 गुणे 4। अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, ये आ गया 1:25/4, और इसको आगे सॉल्व कर देंगे 4:25 हो जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर होगा आपका ए 4:25। ऑप्शन ए में दिया था, यानी इसका पहला ऑप्शन होगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम 3 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो देखिए आपको दिया कितना है, पहले देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती कितनी है, 2, दूसरी 3, 5, 7, 9 नहीं होती, उसके बाद 11, 13, 17, 19 और 23, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको सबको डिवाइड करोगे, टोटल कितनी हुई 9 पूछा था, इन सबका ऐड करोगे 90 होगा। 90 में 9 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि औसत पूछा है तो जितना सबका योग कितना आया 90, 90 में 9 से डिवाइड, जितनी संख्या होंगी डिवाइड कर दोगे तो औसत आ जाएगा 10, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा बी 10, ठीक है। अगला 112 देखिए, यानी इसका ऑप्शन दिया था आपका 2। 112 में दिया है 2996, रूट के अंदर इसका दिया था आपको 54, वर्गमूल निकाल के 54 दिया। अब आपसे पूछा 291.6 प्लस
0.2916। ठीक है, इसको पूछा था। अब देखिए इसका जब आपको 54 आया तो यानी हर जगह आपको ऊपर यही बनाना है, तो ऊपर हर जगह 54 होगा। अब नीचे देखो पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो, एक लिख के 2 जीरो हो गया। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यहाँ पे 54। अब यहाँ पे 4 जीरो आएगा नीचे, उसका निकलेगा 100। यहाँ पे नीचे 6 जीरो आएगा तो यहाँ पे निकल के आएगा कितना जी 1000। और यहाँ पे देखोगे ऊपर 54 होगा, नीचे कितना आएगा 8 जीरो, उसका निकल के आएगा यहाँ पे 4 जीरो। ठीक है, अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5.4 प्लस 0.54 प्लस 0.054 प्लस 0.0054। ठीक है, इन सबको हमको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, देखो क्या होगा 5.4, 0.54, 0.054 और 0.0054, इनको ऐड करेंगे 4, 9, 9, 9.5। ठीक है, यानी टोटल हो गया 5.9994। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में दिया था ए में। ठीक है, यानी पहले ऑप्शन में दिया था, यही आपका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, आपको तीन संख्याओं का योग दिया है 98, यदि पहली तथा दूसरी के बीच अनुपात 2:3 है। देखिए पहली तथा दूसरी के बीच अनुपात आपको दिया था 2:3 तथा दूसरी एवं तीसरी के बीच अनुपात आपको दिया है 5:8। अब आपको अगर निकालना है पहले संख्या है तो इनका अनुपात निकालना होगा, यानी पहली दूसरी और तीसरी संख्या का मिलाकर अनुपात कितना होगा, इसको निकालने के लिए क्या करोगे 5 दूना 10, 5 3 15 और 3 8 24। ठीक है, यानी पहली और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात हो गया 10 15 24। अब आपको दिया था यानी तीनों संख्याएं मिल गई, आप सबको x मान लो, ये 10x हो गई, ये 15x हो गई, ये 24x हो गई। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे आपको मिल गया 49x। और क्वेश्चन में इन सब का योग दिया है आपको 98, यानी 49x की वैल्यू कितने, 98x की वैल्यू हो गई 2। जब x की वैल्यू हो गई 2 तब आपसे पूछा था दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या आपकी कितनी थी 15x, इसी पर रख दो 15 गुणे 2 बराबर 30, यानी आपकी दूसरी संख्या हो गई 30। अगला देखिए तीसरे ऑप्शन में दिया था, अगला यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंदर एक समखंडभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप कितना होगा। देखिए r त्रिज्या का एक वृत्त है आपका, ठीक है, अब इसके अंदर एक हेक्सागन यानी खंडभुज बनाया गया। देखो बनेगा कैसे, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। इसकी त्रिज्या वही होगी, यानी ये साइड बराबर होंगी ऐसे। ये देखिए खंडभुज यानी इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है, और ये भुजा जो इसकी समबाहु त्रिभुज की होगी वही इसकी क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या, यानी ये सारी साइड आर आर होंगी। जितनी भी साइड यहाँ पे दिख रही हैं सब की सब क्या हो जाएंगी आर हो जाएंगी, यानी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी हो जाएगी आर हो जाएगी। और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है 6 × 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तब यहाँ पे सॉरी परिमाप पूछा था, परिमाप कितना होगा 6 × a होगा, और a का मान क्वेश्चन में कितना दिया था r दिया था, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका परिमाप 6r। ठीक है, ये दिया था आपके पहले ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है अभिलंबों से, कोणों के अर्धक से, मध्यिकाओं से, भुजाओं के लंबवर्तकों से। ठीक है, देखिए आप जब कभी भी बनाते हो, ठीक है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र, अंतःवृत्त बनाओगे तभी अंतः केंद्र बनेगा। और ये बनाने के लिए करते क्या हो, अंतः केंद्र जब आपको ढूंढना होता है तो आप भुजाओं के यहाँ जो कोण होते हैं इनका अर्धक ले जाते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जब बचपन पढ़ रहे हो यहाँ से एक लेते थे, इसका अर्धक यहाँ से काट लगाते थे, ये दोनों अर्धक पे जाता था और इधर से इसको मिलाते थे, यही आपका होता था अंतः केंद्र। ठीक है, तो अंतः केंद्र कौन सा हो जाएगा जी कोणों के अर्धकों से, आपके दूसरे ऑप्शन में दिया था। अगला देखिए क्या दिया है, 1001 का क्यूब करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। फिलहाल आप आंसर देखो कितना होगा, ये आपका जो तीसरा ऑप्शन दिया है यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने किया अच्छा है। अगला देखिए 117, यदि एक संख्या का 20% 120 है, दिए क्वेश्चन में यदि किसी संख्या का 20% 120 है, अब मान लो जी संख्या x है,
x का 20% यानी 20/100 का मान क्वेश्चन में दिया है 120। 20 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, यानी वो संख्या हो गई आपकी 600। इतना आ गया। अब पूछा है संख्या का 120% निकालो, 600 का 120% निकाल लो, काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, बराबर आ गया 720। ये आपके ऑप्शन में था 4 में। अगली सवाल है आपको, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? देखिए आपकी सवाल है 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 5/6। ठीक है, इनमें अगर आपको ढूंढना है सबसे छोटी भिन्न क्या है, एक तो आपके पास ऑप्शन है जी इनको भाग करो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है जी इनका क्रॉस में देखो कैसे करोगे। 18 छक्का कितना होगा 108, और 13 का 11 से करोगे कितना हो जाए 13 दहम में 130, 13 143। ठीक है, यानी इन दोनों में हमने देखा बड़ा कौन सा निकल रहा है, ये वाला निकल रहा है। ठीक है, देखो 6 का 18 से कराया 108 आया, 13 के 11 से कराया 143 आया, ये बड़ा है, ये बड़ा निकल गया, यानी हमको छोटा चाहिए था तो हम इसको रख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, हमारी सवाल से खत्म हो गया जी। यानी हमारे पास बचा कितना 6/11। इसका अगली संख्या से चेक करेंगे, 22 छक्का कितना हो जाएगा जी 132, और 15 का 11 से कराओगे आपको मिलेगा 165। ठीक है, इसमें कौन सा बड़ा निकल रहा है, ये वाला निकल रहा है, तो इसको हटा दो, छोटी वाली संख्या रख लो बस 6/11। इसका इससे चेक करते हैं जी, 36 छक्का कितना होगा 216, और 19 का 11 से कराओगे आपको मिलेगा 19 दहम में 190, 19 जोड़ोगे 209। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है, तो इसको हटा दो जी, इससे हमको मतलब नहीं, हमको छोटी वाली संख्या चाहिए, उसी को रख लो बस। अब यहां देखते हैं 19 छक्का कितना हुआ 114, 36 पंचे कितना हो जाएगा 180। ठीक है, इन दोनों में कौन सा छोटा हुआ, ये वाला आया। ठीक है, यानी हमारी छोटी भिन्न कौन सी हो गई 19/36। बाकी कौन जी किसी से मतलब नहीं था, ये आपके ऑप्शन में था 4 में। ठीक है, तो 19/36 का आंसर होगा। अगला देखिए 119 दिया है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे। आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा वृद्धि या कमी का, कमी प्रतिशत का फार्मूला होता है +-x +-y +-xy/100। प्लस तब लेते हैं जब वृद्धि होती है, माइनस तब लेते हैं जब कमी होती है। दिया है क्वेश्चन में आपको 25% वृद्धि होती है, 25 कर लिया, कहता है कितना कम कर दिया जाए, यानी -y, प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस होगा 25 गुणे y/100। ठीक है, y का मतलब जी कितना कमी हो रहा है, और कहता है टोटल वृद्धि या कमी कुछ ना हो यानी 0 हो। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 25 चौका कितना कट जाएगा, इसको आगे सॉल्व करोगे 4 से 0 कराओगे 0 ही निकलेगा, 25 चौका 100 -4y, यहाँ पे आपका कितना मिलेगा y। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -5y। ठीक है, इसको 100 इधर लाओगे -100 होगा, 0 माइनस से माइनस कट गया, यानी 5y = 100, और y का मान आ गया 20%। यानी आपको टोटल कमी कितने करानी पड़ेगी 20% की। अगली सवाल है जी, देखिए दिया है आपको 1.27, इसके ऊपर बार लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 0.27 बार। ठीक है, अब जब जिस संख्या के ऊपर बार कभी भी लिखा हो, AB के ऊपर अगर बार है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं AB/99। ठीक है, अगर एक मान लेते 3 संख्याएं होती तो कितना लिख देते हैं 999। ठीक है, उसी तरह होता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे, आपको लिखो 1 + 27/99। अब इसको सॉल्व करोगे, ये 99 + 27 जोड़ोगे 126/99 होगा। इसको आगे काटेंगे, देखिए यहाँ से किससे कटा है, आपके ऑप्शन में दिया है 14 9 126 और 11 9 99, यानी 14/11 होगा, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ था। अगली सवाल देखिए, एक घन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना होता है। देखिए 2 गुना हो रहा है, यानी 2 की पावर 1 होने में लगते हैं उसको 15 वर्ष। अब कहता है वो 8 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, तो 8 गुने का मतलब क्या हुआ जी, अगर 2 की पावर में बदलोगे 2 की पावर 3 होगा, करेंगे 15। ठीक है, अब देखो 1 हो रहा है 3 वर्षों में, 3 कितना होगा 3 × 5, 15 × 3 कर दोगे बराबर 45 वर्ष। देखिए शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे समझो जी कोई 1 रुपया कमा रहा है 15 वर्षों में, 3 रुपया कितने में कमाएगा 15 × 3 यानी 45 वर्षों में। ठीक है, इसी तरह से आपका होगा। अगला देखिए 122, ये आपकी अच्छी सवाल थी, थोड़ा अलजेब्रा की थी। इसमें दिया था a की पावर x = b की पावर y = c की पावर z।
तथा आपको दिया है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आपसे पूछा है वाई की वैल्यू कितनी होगी। अब इसको निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एक समीकरण हमको ये मिला है, हमको चाहिए वाई का मान। वाई किस में है? बी में है, ठीक है। तो यानी हम इस पर बी को रख के बाकी ए और सी को बी के रूप में कन्वर्ट कर दें। अब देखिए ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ठीक है। अब इसी को इतना लिखना हो, देखो ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई है। अगर हमको ए की वैल्यू निकालना हो कैसे करेंगे? बी की पावर इंटू ये इधर चला जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। यानी a का मान b के रूप में इधर आएगा। अगर यहाँ पे देखें b की पावर y इक्वल टू सी की पावर z है, c का मान निकालेंगे कितना होगा? b की पावर y, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/z। जैसे आपने देखा होगा x स्क्वायर बराबर a हो तो x बराबर कितना होता है? a की पावर 1/2 हो जाता है। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 1/m चला जाएगा। यानी हमने a और c का मान निकाल लिया। अब आते हैं यहाँ पे रख देते हैं, आपका क्या दिया था? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब a का मान कितना रखेंगे? b, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, इधर दिए था a का मान रखोगे b है, ये y/1/x है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं, कहाँ गया b, y/x, ठीक है, इंटू c का मान कितना रखोगे? b, ये y इंटू 1/z है, ये बन जाएगा कितना? y/z, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं b इंटू y/z। इतना किया। अब आपको पता है यहाँ सेम पद है, गुणा करोगे घाते जुड़ जाएंगे, b हो गया यहाँ पे y/x प्लस y/z, यहाँ पे करोगे बी स्क्वायर, इतना हो गया। अब आपको पता है यहाँ सेम बेस है, क्या करोगे? घातों की कंपेयर कर लोगे। यानी आपको मिल गया यहाँ पे, इधर देखिएगा y/x प्लस y/z इक्वल टू 2। अब आपको यहाँ पे y का मान निकालना था तो y कॉमन ले लो, 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 2। यहाँ से सॉल्व करोगे, y का मान निकालना था। देखो अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे x z, ठीक है, तो यहाँ z प्लस x हो जाएगा बराबर 2, और y से उधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा 2xy अपान x प्लस z, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा 2xz, ये xz था, ऊपर जाएगा 2xz अपान x प्लस z होगा। ये आपके दिया था 4 ऑप्शन में, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर चौथा होगा 2xz अपान x प्लस z। अगला देखिए, अगला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड बताना है। देखो एक बार इसको जल्दी से करने के लिए हम सारे ऑप्शन लिख लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 3z, x प्लस वाई प्लस 3z, दूसरा है x माइनस वाई माइनस 3z, यहाँ x माइनस वाई प्लस 2z, अगला है x प्लस वाई माइनस 3z, x माइनस वाई प्लस 3z, और चौथा है x माइनस 2y प्लस 3z, और यहाँ x माइनस वाई प्लस 3z, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? देखिए हमको यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। आपको जैसे देखो लास्ट में यहाँ क्या लिखा है? 9z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 9z स्क्वायर कहाँ कहाँ बन रहा होगा? यहाँ 3z है, यहाँ 3z है, माइनस में 9z स्क्वायर है, यहाँ गुणा कराओगे तो आपको माइनस 9z स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। क्या दूसरे में देखते हैं मिलेगा? यहाँ माइनस 3z है, यहाँ प्लस 2z है, इनका गुणा कराओगे 6z स्क्वायर मिलेगा, 9 तो मिलेगा नहीं, यानी ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे पे चलते हैं, देखते हैं हम माइनस 3z है, यहाँ प्लस 3z है, ठीक है। इनका गुणा कराओगे तो आपको माइनस z स्क्वायर 9 मिल जाएगा, ठीक है, ये भी सही हो गया। और चौथे में देखते हैं यहाँ 3z है, यहाँ 3z है, अगर इनका गुणा कराओगे तो आपको प्लस में 9z स्क्वायर मिलेगा, माइनस में मिलेगा नहीं, यानी दूसरा और चौथा ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास बचे कौन से? पहला और तीसरा, ठीक है। पहले और तीसरे ऑप्शन में देखिएगा, हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर रहे हैं, डायरेक्ट पूरी सवाल ना करके। अब यहाँ पे हमको ये चीज तो मिल गई। अब यहाँ से देखते हैं 6yz है, तो हम क्या करें? यानी y का z से गुणा कराया जाएगा। y ये रहा, z ये रहा, यहाँ पे y ये है, z ये है, ठीक है। इसका देखो y का गुणा कराओगे, ठीक है, z वाले से कराना है। तो देखो यहाँ पे 3z है, यहाँ y है, यानी अगर गुणा कराओगे तो आपको प्लस 3yz मिला, ठीक है। अब इसका गुणा कराओगे y में, ठीक है, माइनस 3y है, माइनस 3z है, यहाँ y है, तो इनका गुणा कराओगे माइनस 3yz मिलेगा। ये तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या जी? 6yz। तो इस पे चलते हैं, एक ही ऑप्शन बचा है, वैसे भी सही होगा लेकिन चेक कर लेते हैं। आप देखो y का 3z से कराओ कितना होगा? प्लस 3yz।
अब यहाँ पे -3z है, यहाँ -y है, इसका गुणा कराओगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस 3yz बराबर कितना हो गया 6yz। आपका कौन सा ऑप्शन बचा है इसमें, यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, हमको मिल गया कितना 6yz प्लस में, यही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है आपका एक समलम चतुर्भुज। देखिए समलम चतुर्भुज क्या होता है, ऐसी समांतर एक ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होते हैं, समांतर होती हैं। ये ए है, ये बी है, ये समांतर भुजाएं हैं, ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, इसी तरह बनता है समलंब चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, ये इसका होता है। अब आपसे पूछा था इसमें, अगर इस समांतर भुजाओं के, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन दिया है असमांतर भुजाओं, यानी ये और ये भुजा के अगर मध्य बिंदुओं को मिला दें, ठीक है, तो इसकी ध्यान रखना प्रॉपर्टी होती है, अगर कभी भी किसी समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो ये जो इसकी हाइट होती है समांतर भुजाओं की हाइट की बाई 2 होती है, यानी इनकी आधी होगी। अगर इनको जोड़ दो a प्लस बी बाई 2, ठीक है, यानी इसका मान अगर हम इसको कुछ भी ले लें, CD ले लें, CD भुजा का मान कितना हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग करके उनका हाफ कर देना है, बस यही आंसर होता है। तो आपको क्या दिया था इसमें a प्लस बी बाई 2, ठीक है, ये a है और ये b है, इनका दोनों का हाफ हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 आपके दूसरे ऑप्शन में दिया था। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। अगला देखिए, दिया है किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु निम्नवत है, 13, 14, 18, 16, 19, 12। इनकी मध्यिका क्या होगी। देखो मध्यिका निकालने के लिए पहले इनको जी सीरियल से लिखो, ठीक है, यानी आरोही क्रम में, जैसे 12, 13, 14, 16, 18 और 19 इस तरह लिख लिया। अगर यहाँ पे 7 पद होते तो जो बीच में बचता वही हमारी मध्यिका हो जाती, लेकिन यहाँ पे 6 थे। ठीक है, आपको दोनों तरफ से आधे आधे अलग करने होते हैं। अगर बीच में यहाँ 15 होता तो वही हमारी मध्यिका होती। अगर ऐसा नहीं है तो आप जी दोनों तरफ से इनको अलग कर दिया, बचे बीच में 2 पद। ये बीच के दोनों पदों को जी योग कर लो, 16 प्लस 14, ठीक है, कितना होगा 30 और बाई 2 यानी 15 आ जाएगा आपका आंसर। इसकी मध्यिका कितनी होगी 15। अगर यहाँ पे 7 पद होते तो बीच वाला जो होता वही आपका आंसर हो जाता। अगला देखिए, लिखा है केंद्रीय प्रवृत्त के तीनों मापों में अनुभाविक संबंध है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर 2 होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा, यानी 3 मध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, यानी 126 का दूसरा होगा। अगला है आपका 127, किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि बताइए। देखिए 20% की हानि होती है विक्रय मूल्य पर, 20% को निकालोगे तो आ जाएगा 20/100 या कहते हैं 1/5। ठीक है, विक्रय मूल्य पे हानि, इसका मतलब क्या हुआ 5 पर 1 की हानि होती है, लेकिन क्वेश्चन कहता है विक्रय मूल्य पर, यानी ये 5 हमारा सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य और हानि हमको कितनी हुई 1 की। ठीक है, यानी लॉस हमको होता है कितने का 1 का। जब 5 में वस्तु बेचते हो तो 1 रुपए की हानि हो रही है, यानी इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना होगा 6 रुपए होगा। ठीक है, तो आपसे पूछता है क्रय मूल्य पर हानि बताओ। अब बताओ विक्रय मूल्य हो गया आपका 5 रुपए, क्रय मूल्य है 6 रुपए, तो हानि कितने की होगी 1 की होगी, कितने में से होगी 6 में से, इंटू 100 बराबर हो जाएगा 50/3%। ठीक है, अगला देखो, ये दिया था 50/3% चौथे ऑप्शन में। ये मैथ का आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके आगे के जो भी प्रश्न है उसके साथ आपको पुष्पेंद्र सिंह मिलेंगे। ठीक है, उसके पूरा सॉल्यूशन आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।